अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सालन की रेसिपी, जिसे खाने के बाद कभी भी आपको नज़र की कमज़ोरी नहीं होगी और ना ही कभी जिस्मानी कमज़ोरी होगी, ना थकावट होगी, ना कभी भी आपकी हड्डियों में कैल्शियम की कमी होगी। महंगे महंगे ड्राई फ्रूट्स, दूध, बकरे के गोश्त और मछली के बगैर आज हम बनाएंगे एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही हेल्दी सालन, जिसे हम खशखाश के साथ बना के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने खशखाश ली है आधा पाव, इसके साथ 2 अदद मैंने अंडे लिए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको खशखाश को धोने का तरीका सिखाऊंगी, क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने खशखाश का हलवा बनाया था, जिसमें मैंने खशखाश को धोने का तरीका नहीं बताया था। आपके बहुत ज़्यादा कमेंट्स थे, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि खशखाश को धोने का तरीका भी आप सिखाएं। तो यहाँ पर खशखाश मैंने ली थी आधा पाव, मैंने इसे भिगो कर रख दिया है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे काफ़ी हैं, 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। उसके बाद फिर हम अब इसे वॉश करेंगे। तो 2 घंटे भिगोने का मकसद ये था कि इसमें जितनी भी मिट्टी वगैरह गए थे वो सारी नीचे बैठ जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए कितनी सारी गए थे इसमें। तो इसे हम फेंक देंगे। अब यही प्रोसेस दोबारा करना है। 2 बड़े बॉल लेंगे और इस तरीके से हमने खशखाश को धोते जाना है। जो नीचे बचेगी ना, वो इसमें रेत होगी, इस तरह वो निकलती जाएगी। आसानी से आप खशखाश को धो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, खशखाश को मैंने 3 बार अच्छी तरह से धो लिया। जब मिट्टी आना इसमें से बंद हो गई तो 3 बार में ही ख़त्म हो गई थी। अब इसे स्ट्रेनर में डालेंगे, बारीक सुराख वाले स्ट्रेनर लेंगे, ऊपर से थोड़ा पानी डालेंगे और इसे सुखा लेंगे। उसके बाद फिर हम इसे ड्राई करेंगे। अगर आपके पास खशखाश को सुखाने के लिए टाइम है ज़्यादा, घर में धूप भी आती है, तो आप इसे धूप में फैला के रख दें। ये 2 से 3 घंटे में सूख जाती है। अगर नहीं है तो इस तरह से फ़ौरन से आपने फ्राई पैन लेना है और इसमें इसे इस तरह से भूनते जाना है। इससे ये होगा, इसका जितना भी पानी है ना, वो भाप बन के उड़ जाएगा और ये सूख जाएगी। एक एक दाना इसका बिल्कुल ड्राई हो जाएगा मिनटों में, बहुत तेज़ी के साथ। तो इस तरह आप मिनटों में खशखाश को सुखा सकते हैं और पूरे साल के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे आप खशखाश से हलवा बनाएं या फिर आप सालन बनाएं। और भी बहुत सारी इसकी रेमेडीज़ हैं और सर्दियों में तो बहुत ही इस्तेमाल इसका किया जाता है, क्योंकि ये नज़ला, खांसी, ज़ुकाम से भी बचाता है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफ़ा करती है। बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है खशखाश। तो यहाँ मैंने इसे सुखा लिया। तो चलिए अब इसका सालन बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने ग्राइंडिंग जार लिया है और उसमें हमने खशखाश पीस लेनी आधा पाव। वैसे तो मैं सालन बना रही हूँ ना, तो गीली खशखाश का भी बन जाता है। पानी के साथ आप अपने मिक्सी के जार में पीस लें। अगर आपके पास ये सहूलत मौजूद नहीं है, आपकी मशीन में सूखी इस तरह से खशखाश नहीं पिसती है, तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के पीस लें या फिर सिल पर हाथ से पीस लें। तो खशखाश को बस हमने पीसना है यहाँ पर। तो देखिए मेरी मशीन पीस देती है, तो ड्राई फॉर्म में भी पीस गई है खशखाश। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा ना, आप इसे थोड़े से पानी के साथ भी पीस सकते हैं भिगोकर, ज़रूरी नहीं है सुखा के ही पीसें। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिए मैंने इसे पीस लिया। अब हम सालन बनाना शुरू करते हैं। सालन बनाने के लिए कढ़ाई में सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ज़ीरा, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा शामिल कर देंगे। कड़ी पत्ता इसमें डालेंगे, अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा फ्रेश कड़ी पत्ता, अगर नहीं है तो इसके बगैर भी आप बना सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर प्याज इसमें डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ की बारीक ऑमलेट कट स्टाइल प्याज ली है, ये इसमें शामिल किए मैंने। अब प्याज को हमने सॉफ्ट होने तक अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये सालन जायके में इतना मज़े का, इतना लाजवाब बनता है, खाने में बिल्कुल ऐसा फ़ील होता है जैसे हम ऑमलेट खा गए हैं। बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। वैसे तो बग़ैर अंडों के भी आप इसे बना सकते हैं, लेकिन मैं अंडों के साथ बना रही हूँ और भी ज़्यादा मज़ेदार ही सालन बनेगा। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी सॉफ्ट होने लगी है। अब इसमें खशखाश जो मैंने पीस कर रखी थी वो इसमें शामिल कर देंगे। तो अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर हम पानी के साथ भिगोकर पीस कर खशखाश, गीली खशखाश हम डालते हैं इस पॉइंट पर, तो उसमें थोड़ा सा भुनाई में ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन आप इस तरह से भी बना सकते हैं, वो भी तरीका बिल्कुल सही है कि आप भिगोकर और उसे फिर गीला ही आप पीस लें और इस तरीके से जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो इसमें डाल दें। तो यहाँ भुनाई में फिर आपका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इस तरह से मैंने पाउडर फॉर्म में लिए, तो इसमें भुनाई में कम टाइम लगेगा, जल्दी से खशखाश हमारी भुन जाएगी। नमक इसमें मैंने डाला है हस्बे ज़रूरत। तो यहाँ नमक आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल लीजिएगा। मैंने हाफ़ टी स्पून नमक का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे तो यहाँ भूनते जाएंगे, इतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से खुशबू नहीं आने लगती है।
हल्दी पाउडर इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे। अब इसे मिक्स कर लेते हैं। हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा क्योंकि हल्दी हमें जोड़ों के दर्दों से बचाती है, मैदे के अल्सर से बचाती है और बहुत ज़्यादा इसमें ग़िज़ाइयत पाई जाती है जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है और अपने खानों में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, स्पेशली इस मौसम में। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है ना बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो इस मौसम में हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, ये आपको बीमारियों से बचाती है। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे भून गई हूँ अच्छी तरह से और इसकी भुनाई ऑलमोस्ट हो चुकी है। 4 से 5 मिनट ही लगे हैं मुझे भूनते हुए। अगर मैं इसमें गीली खसखस डालती तो फिर मुझे 15 मिनट लाज़मी लगते इसमें। अब इसमें 1 कप पानी का शामिल कर देंगे ताकि खसखस इसमें अच्छी तरह से गल जाए। वैसे तो ये पिसी हुई है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस 1 कप पानी का शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून ज़ीरे का पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून ही कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर, इससे कलर अच्छा लगता है, ये तीखी नहीं होती है मिर्च। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। अब इसमें हमने अंडे भी शामिल करने हैं, तो यहाँ पर आधा पानी जब इसका खुश्क हो जाएगा फिर हम इसमें अंडे शामिल कर देंगे। बिल्कुल एकदम इसका पानी खुश्क नहीं करना है। तो इसे भून लेते हैं थोड़ी देर तक। अब इसमें हम अंडे शामिल कर देंगे। 2 अदद मैंने अंडे लिए थे, आप चाहें तो 3 या 4 अंडे भी ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये मैंने जायके के लिए डाले हैं, बहुत ही अच्छा लगता है अंडों का फ्लेवर इसमें। मिक्स करेंगे, तो इस तरह से इसे मिक्स करते जाएंगे। तो जैसे ही हम अंडे डालेंगे ना, तो इसमें जो थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है ये फ़ौरन से इसका खुश्क हो जाएगा। अब हमने इसकी भुनाई करनी है अच्छी तरह से। इतनी देर तक भूनेंगे जब तक कि इसमें से घी अलग से निकल नहीं आता है। भुनाई अच्छी तरह से आपने करनी है। तो फ्रेंड्स जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप किस जगह से, किस सिटी से, किस कंट्री से मेरी इस वीडियो को वॉच कर गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपसे कहूँगी अगर आपने आज से पहले कभी खशखाश का सालन नहीं खाया है तो एक बार लाजमी इसे बनाकर देखें। इसके जायके के आगे आप भी फ़ैन हो जाएंगे। ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही लाजवाब बनता है। इतना लजीज लगता है जब आप इसे गर्मा गर्म चपाती पराठों के साथ खाएंगे, स्पेशली नाश्ते में, तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। अब इसमें हरी मिर्चें, मैंने मोटी कटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं, 2 से 3 हरी मिर्चें काट के डाल देंगे खुशबू के लिए। और इसके साथ ही इसमें 1 गड्डी हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल कर दिया। इसमें कोई पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ऐड नहीं करना, ना कोई साबुत मसाले ऐड करने हैं, ना इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का इस्तेमाल हमने किया। मिनटों में ये बन जाता है, इसे बनाने में ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है। लेकिन जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे ना तो आप ख़ुद इसके दीवाने हो जाएंगे, इस जायके के। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने आज से पहले कभी इस तरीके से अंडे और खशखाश का सालन बनाया है। अगर नहीं बनाया है तो ज़रूर बनाएं, अगर बनाया है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करें और ज़रूर बताएं। अगर आप खशखाश के हवाले से मज़ीद और रेसिपीज़ देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर बताइएगा। तो ये सालन इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा, क्योंकि खशखाश में कैल्शियम भर भर के पाया जाता है। कैल्शियम की कमी अगर आपको है तो यकीन मानिए आप इस सालन को खाना शुरू कर दें हफ़्ते में 2 बार, आपको कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। आगे जैसे विंटर का मौसम आ गया है, सर्दियों में ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। जिन लोगों को नींद की कमी है, नींद के मसाइल हैं, नींद नहीं आती है प्रॉपर सही से, तो वो लोग इस सालन का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से खून की कमी भी दूर हो जाती है, नींद की कमी दूर हो जाती है, हड्डियों में कैल्शियम की कमी है वो दूर हो जाती है, नज़र की कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। अगर आप बार बार बीमार पड़ जाते हैं, आपका इम्यूनिटी सिस्टम वीक है, तो ये सालन बनाकर खाएं। इसके इस्तेमाल से आप बीमार नहीं होंगे, ना आपको महंगे महंगे इलाज कराने पड़ेंगे, ना तो कभी आपको कमज़ोरी होगी, ना सुस्ती, ना थकावट। आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। घर में बच्चों को भी बनाकर दें इस तरीके से। ये सालन खाने के बाद आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे, बहुत ही लजीज लगता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।
मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।